बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नसरीन। मेंटेनिंग किडनी हेल्थ इज़ क्रूशियल। आजकल के दौर में जिसमें फ़ास्ट फूड बढ़ती जा रही है और हेल्थी चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं, ऑर्गेनिक फूड्स बहुत कम होती जा रही हैं, इस दौरान अपने गुर्दों का ख्याल कैसे रखना है, या वो लोग जो गुर्दों की बीमारी का शिकार हो चुके हैं, गुर्दों में किसी किस्म का इन्फेक्शन पाया जाता है, उसमें पथरी पाई जाती है, या कोई और इशू की वजह से किडनीज़ अगर प्रॉपरली काम नहीं कर सकते या सेंसिटिव हो चुके हैं, तो उनके लिए कौन सी फूड्स हैं जो कि ख़तरे का बायस बन सकती हैं। और आम रूटीन में भी उन फूड्स को इस्तेमाल करते वक्त हमें ये फोकस होना चाहिए कि ये फूड्स हमारे किडनी के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकती हैं। सबसे पहले हम जिस फूड का ज़िक्र करेंगे उनमें हाई सोडियम फूड्स हैं। एक्सेसिव फूड्स, सोडियम फूड्स वो हो सकती हैं जिसमें आपका मीट है, कैंड सूप है, सॉल्टी स्नैक्स हैं, चिप्स हैं और फास्ट फूड्स हैं। इसमें सोडियम की बहुत बड़ी मिकदार शामिल की जाती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनता है, और हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से किडनीज़ को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड रिटेंशन और गुर्दे के फंक्शनिंग में बहुत असरअंदाज हो सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए वो फूड्स जिसमें सोडियम हाई मिकदार में पाया जाता है उनको अवॉइड करें, ताकि हमारे किडनीज डैमेज होने से बच सकें। हाई फास्फोरस फूड्स, किडनी कोशिश करता है कि एक्सेस मिकदार में जितनी भी हमारे ब्लड में फास्फोरस की मिकदार है उसको फ़िल्टर आउट करे, लेकिन अगर हम खुराक में बहुत ज़्यादा वो फूड्स खाएंगे जिनमें फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा है, तो किडनीज़ को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनके डैमेज होने या उनके नाकारा होने के ख़तरात बढ़ सकते हैं। अब हाई फास्फोरस फूड्स में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इसमें प्रोसेस्ड चीज़ शामिल है, कोला शामिल है, बेवरेजेस शामिल है, नट्स शामिल है, सीड्स शामिल है और सर्टन टाइप्स ऑफ फ़िश हैं जो कि हाई फास्फोरस फूड्स का बायस बनती हैं। हाई फास्फोरस हमारे ब्लड में फास्फोरस की मिकदार में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से किडनी में फिल्ट्रेशन के दौरान उनकी बिलियंस की तादाद में मौजूद नेफ्रॉन भी नाकारा हो सकते हैं। हाई पोटेशियम फूड्स, पोटेशियम इज़ गुड फॉर ऑल द पीपल्स, बट इसकी जब ज़्यादा मिकदार, बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करें तो किडनी के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में केले खाना, ऑरेंजेस खाना, आलू खाना, पालक खाना और एवोकाडो का इस्तेमाल है। मुतदल या थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल तो हर एक के लिए फ़ायदा है, लेकिन वो लोग जो किडनी पेशेंट हो चुके हैं उनके लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान का बायस बन सकता है। हाई प्रोटीन फूड, प्रोटीन टूटने के अमल से ही प्यूरिन निकलता है और प्यूरिन के बनने से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि यूरिक को हमारे ब्लड से फ़िल्टर आउट करे। तो इसलिए अगर किडनी ऑलरेडी इन्फेक्टेड है या फिर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, तो आपको ऐसी फूड्स इस्तेमाल करने से गुरेज करनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार हो, जिसमें पहले नंबर पर आता है रेड मीट, पोल्ट्री और हाई प्रोटीन सप्लीमेंट्स। शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स, हाई शुगर इनटेक कैन लीड टू ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। हाई शुगर उसी वक्त होता है जब हमारा जिगर, हमारे गुर्दे सही तरीके से शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते और फ़िल्टर नहीं कर पाते। लेकिन हम जब ज़्यादा से ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करेंगे और ड्रिंक्स इस्तेमाल करेंगे जिसमें केमिकल शुदा सोडाज और आप समझे कि मीठे की सिवा ज़्यादा से ज़्यादा बनी वो फूड्स होती हैं जो कि जिस्म में इंसुलिन को ख़त्म करती हैं और शुगर में इजाफे का बायस बनती हैं। ऐसी तमाम फूड्स जो आर्टिफिशियल एडिटिव्स से मिलकर बनी हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पैकेज स्नैक्स हैं, सर्टन फ्रोज़न मील्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं और शुगर प्रिजर्वेटिव्स हैं। इन सारों का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और हाई ग्लूकोज लेवल डायबिटीज़ का बायस बनता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स एक बेहतरीन सोर्स होता है कैल्शियम का, लेकिन वो लोग जो कि किडनी इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुके हैं वो जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स में फास्फोरस और पोटेशियम की हाई मिकदार पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, चीज़ और योगर्ट।
اس لیے کڈنی پیشنٹس کو ملک، چیز اور یوگرٹ سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ الکوہل، ایکسیسو الکوہل کنزمپشن کین لیڈ ٹو ڈی ہائیڈریشن، کیونکہ جب الکوہل استعمال کرتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر زیادہ پانی کا استعمال اس کے ساتھ نہ کریں تو وہ ہمارے جسم میں موجود پانی استعمال کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے کڈنی سوکھ جاتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن کا باعث بنتے ہیں اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور یہ کڈنی ہیلتھ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ کیفین، ہائی کیفین انٹیک بھی آپ کی کڈنی فنکشن کا باعث بنتا ہے۔ اس میں بلڈ پریشر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کافی، انرجی ڈرنکس اور سرٹن قسم کی جو ٹیز ہیں ان کا زیادہ استعمال ہمارے گردوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ہائی فائبر فوڈز، ہائی فائبر از ویری گڈ فار ہیلتھ، بٹ if you are infected it is or it can be poisonous۔ فائبر کی بہت بڑی مقدار ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے ہمارے ویٹ مینجمنٹ کے لیے، ہماری کانسٹیپیشن کے لیے، ہماری اوور ہیلتھ کے لیے، لیکن جب ایک انفیکٹڈ کڈنی ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ فائبر کی مقدار جو ہوتی ہے وہ کڈنی کو فنکشننگ کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے خاص قسم کی فوڈز جس میں بہت زیادہ فائبر موجود ہوتا ہے، جس میں دالیے وغیرہ شامل ہے، ان کو استعمال میں کم سے کم لانا چاہیے۔ وہ لوگ جو کہ کڈنی پرابلم کا شکار ہیں ان کو چاہیے اپنے صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کوئی ایک بھی نعمت چلی جائے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور یہ انسانی بنائے ہوئے آلات وہ کمی پوری نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنا بہت سا خیال کیجیے گا، اپنے پیاروں کو شیئر کیجیے گا۔